हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बेकॉल, जो कि एक कोलिनर्जिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग कार्बेकॉल की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, फॉर्मुलेशंस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले एक कोलिनर्जिक एजेंट आपको बताया था कल, दैट इज एसिटाइल कोलिन, और उसी के जैसा ही कुछ मिलता जुलता इसका भी स्ट्रक्चर है। हम ये कह सकते हैं कि कार्बेकॉल जो है वो एक सिंथेटिक कोलिन एस्टर है, जहां पर कोलिन के साथ एस्टर बनाएगा हमारा कार्बमिक एसिड। अभी कार्बमिक एसिड क्या है, कोलिन क्या है, वो थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोलिन क्या होती है। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोलिन जो है वो एक इथेनॉल एमीन डेरिवेटिव होता है। इथेनॉल एमीन का मतलब है दो कार्बन की चेन जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हो, दैट इज इथेनॉल, और उसके साथ पहले कार्बन के ऊपर अगर अमीन ग्रुप लगा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनॉल एमीन। और इथेनॉल एमीन में भी जो अमीनो ग्रुप जो है, उस अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगाए गए हैं, यानी कि अमीनो ग्रुप को अमोनियम आयन में हम कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ये एक कार्बेमॉइल क्लोरीन के रूप में भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि ये एक कोलिन कार्बामेट है। कहने का मतलब कि ये कोलिन एस्टर है किसका, कार्बमिक एसिड का। कार्बमिक एसिड क्या है पहले आप देख लीजिए। तो ये NH2COOH सिंपल सा एक एसिड है जिसे हम लोग कार्बमिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा कोलिन था, हमने कहा कि 2 कार्बन की चेन होगी, 2 कार्बन की चेन पर एक लास्ट वाले कार्बन पे क्या लगा होगा, OH, और इधर क्या लगा हुआ है, NH2। तो उसी को हम क्या कहेंगे, इथेनॉल एमीन। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन की चेन OH ग्रुप के साथ और एमीन ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल एमीन। हमने कहा इथेनॉल एमीन का डेरिवेटिव होता है कोलिन। तो क्या करना है कि नाइट्रोजन के ऊपर हमें 3 CH3 ग्रुप लगाने हैं हाइड्रोजन को हटा करके, और एक एक्स्ट्रा CH3 लगा रहे हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन के साथ जुड़ करके बना रहा है। इसीलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज इसे दिखा रहे हैं, और इसे एक अमोनियम आयन आप बोल सकते हो, या फिर इसे हम लोग NNN ट्राईमिथाइल अमोनियम आयन बोल सकते हैं, या फिर NNN ट्राईमिथाइल एजानियम आयन के रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है। अब हमने कहा कि ये एक एस्टर है, जैसा कि हमारा एसिटाइल कोलिन था वैसे एस्टर है कोलिन के साथ कार्बमिक एसिड का। जब एक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो इस दोनों में से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से OH ले लिया, यहाँ से H, तो ये क्या निकाल दिया हमने, वाटर यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो जब आप वाटर बाहर निकालोगे तो एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस CH2 पे ये COONH2 जो है वो जुड़ेगा। इसी प्रोसेस को, यानी कि जब एस्टर बॉन्ड बन रहा हो, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा हो किसी एक एसिड और अल्कोहल के आपस में रिएक्ट करने की वजह से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन या एस्टर का फॉर्मेशन। और इस तरीके का जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, देखिए सब कुछ सेम था, इस CH2 के ऊपर ये COONH2 आकर के क्या हो गया, जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया वाटर के मॉलिक्यूल के निकलने की वजह से। तो इसी को हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो आपके सामने बन करके निकल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बेकॉल। एक और खास बात है कि ये जो इधर बचा हुआ पार्ट था जो कि अभी आया है, इसे हम लोग कार्बोमोलॉक्सी भी बोल सकते हैं। ये 2 कार्बन की चेन थी जिसे आपने इथाइल बोला, और ये पूरा का पूरा हमारा NN ट्राईमिथाइल एजानियम बिल्कुल जैसे था वैसे के वैसे रहा। एक और खास बात है कि जब हम लोग कार्बेकॉल एक सिंथेटिक ड्रग है तो हम सीधे इस फॉर्म में ना दे करके, क्योंकि अमोनियम आयन के फॉर्म में है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पर हम अगर क्लोराइड आयन ऐड कर दें तो ये एक क्लोराइड आयन के फॉर्मेट में हमको मिलता है, जिसको हम लोग ड्रग के रूप में कन्वर्ट करके पेशेंट को दे सकते हैं। अब इसी से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी बना सकते हैं, यानी क्लोराइड आयन इसके साथ रहेगा, जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये अमोनियम आयन यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए इसका अब नाम लिख लेते हैं। हमने कहा दूसरे पोजीशन पर कार्बोमोलॉक्सी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बोमाइलॉक्सी। दूसरे नंबर पे इथाइल, और ये इथाइल ग्रुप हो गया, तो इथाइल ट्राईमिथाइल, ये 1 2 3 लगा हुआ है, इसलिए ट्राई मिथाइल एजानियम क्लोराइड है, इसीलिए क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, 2 कार्बोमोलॉक्सी इथाइल ट्राईमिथाइल कार्बोनियम क्लोराइड। इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 अमीनो कार्बाइल ऑक्सी या अमीनो कार्बाइल ऑक्सी इसको बोल दिया, और NNN ट्राईमिथाइल इथेनियम क्लोराइड, इसे ट्राईमिथाइल इथेनियम भी बोल सकते हैं। तो ट्राई मिथाइल इथेनियम क्लोराइड के नाम से भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। कुछ अलग नेम्स भी हैं, कुछ अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि कार्बोमोइल कोलिन क्लोराइड, या फिर 2 कार्बोमोइल ऑक्सी इथाइल, या ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड इसके साथ जोड़ देंगे तो 2 कार्बोमोइल ऑक्सी इथाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये भी इसका एक नाम बन जाता है। ये कुछ अदर नाम्स हैं, इस नाम से भी कई बार ये फेमस पाया जाता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो इसे हम लोग
जनरली जो है हाई टेम्परेचर पर नहीं रख सकते क्योंकि ये डिग्रेडेट हो जाता है। तो लो टेम्परेचर या 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर पर वेल क्लोज कंटेनर के आप अंदर इसको रखेंगे तो काफ़ी समय तक ये स्टेबल रहता है। साथ ही साथ इसको डायरेक्ट सनलाइट या हीट से बचा करके रखना चाहिए ताकि ये काफ़ी समय तक आपके साथ स्टेबल बना। आइए अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है और उन क्रिस्टलाइन पाउडर को भी अगर ध्यान से देखें तो जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रिज्म के शेप के जैसे देखने को मिलते हैं। कलर की बात करें तो ये वाइट कलर का होता है या कई बार ऑफ वाइट कलर या हल्का सा पीलापन लिए होता है। ऑर्डर की बात करें तो किसी तरह की कोई सुगंध या दुर्गंध जनरली देखने को नहीं मिलती, लेकिन काफ़ी समय तक रखने के बाद क्योंकि ये एक अमीन का डेरिवेटिव है तो थोड़ी बहुत अमीन जैसी खट्टी खट्टी सी महक जो है वो इसमें से आ सकती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 200 से 203 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जनरली अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होता है, इथेनॉल में सॉल्युबल होता है, मिथेनॉल में सॉल्युबल होता है, जबकि थोड़ा बहुत ही सॉल्युबल है या आप कह सकते हो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हमें देखने को मिलता है क्लोरोफॉर्म, ईथर और एसीटोन में। यूजेस की बात करें तो कार्बिकॉल एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट है। कोलिनर्जिक एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम पे जाकर के एक्ट करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, और बिल्कुल एस्टाइल कोलिन जैसे इफेक्ट शो करते हैं। कोलिनर्जिक सिस्टम में हमें दो तरीके के रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, मस्करैनिक और निकोटिनिक, और जो हमारा कार्बिकॉल है वो मस्करैनिक रिसेप्टर्स पे और निकोटिनिक रिसेप्टर दोनों पे जनरली बाइंड करता है। और क्योंकि ये कोलिन एस्टर है तो बिल्कुल एसाइल कोलिन जैसा ही इफेक्ट शो करता है, इसीलिए इसे हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट बोल रहे होते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत क्या नाम है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एजेंट के रूप में भी काम करता है क्योंकि ये प्रमोट करता है एस्टाइल कोलिन के रिलीज को भी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट इफेक्ट भी शो करता है। नेक्स्ट, इसको जनरली हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं आँखों के अंदर वो सही तरीके से अपना इफेक्ट शो नहीं करती या उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनके वर्किंग में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे कंडीशंस में आपकी आंखों में दर्द होता है, पेन होता है और दिखने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इन ड्रग्स का जनरली प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसको हम लोग ऑकुलरली सीधे देते हैं और ये इंट्रा ऑकुलर जो प्रेशर है ग्लूकोमा के कंडीशन में उसको रिड्यूस करता है और मियोसिस जो है वो कॉज करता है। मायोसिस का मतलब होता है कि ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई करता है, जो आपकी आंखों में काला वाला जो पार्ट है जिसे हम लोग प्यूपिल बोलते हैं उसका कंस्ट्रक्शन करता है, जिससे इंट्रा ऑकुलर जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। आंखों के अंदर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, ये इसका कुछ एक और यूज़ है कि ये गाल ब्लैडर पे जो इनर वायलिंग्स होती हैं, इनर मसल्स होती हैं, जिसे हम लोग डेरेसोर मसल्स के नाम से जानते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से मिक्सुरेशन का स्टिमुलेशन होता है। मिक्सुरेशन मतलब यूरिनेशन, आपका यूरिन करने के लिए, यूरिन डिस्चार्ज करने की जो इच्छा जारी होती है उसे मिक्सुरेशन बोलते हैं। उसको स्टिमुलेट करता है ताकि यूरिन का प्रोडक्शन जो है वो आसानी तरीके से व्यक्ति कर सके। तो इसको हम लोग वहाँ पर भी प्रयोग करते हैं एज अ कई बार लोगों को पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की अगर बात करें तो ये जनरली टॉपिकली दिया जाता है इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में या फिर ऑइंटमेंट इत्यादि के फॉर्म्स में। ब्रांड नेम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा तो ब्रांड नेम्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि मियोस्टैट, आइसोपोटो, कार्बोस्टैट और कार्बोबोटिक। इसकी डोज की बात करें तो जनरली जो है इसे हम लोग थोड़ी बहुत मात्रा में आंखों में जैसे ड्रॉप के रूप में ले रहे हैं तो 0.5 ml की ड्रॉप में आप इसको आंखों पे ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पर हमने कार्बिकॉल की एज पर डिप्लोमा इन फार्मेसी न्यू सिलेबस जितनी जानकारी आपको मिलनी चाहिए उतनी यहाँ पे हमने देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई आपके सजेशंस, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका जो PDF का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।